पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो ए है, फिर स्पेस दे रखा, फिर बी है, फिर स्पेस है, फिर ए है, फिर डबल स्पेस है, फिर एन है, फिर स्पेस है, फिर डबल बी है, फिर स्पेस है, फिर ए डबल बी एन है। ठीक है, सबसे पहले इन सभी को जोड़ लेते हैं, कितने आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है तो 4 4 के पेयर में इसको बांट लेंगे। 18 होता तो 6 6 के पेयर में या फिर 3 3 के पेयर में बांटते उसको। ठीक है, 20 होता तो 4 4 के पेयर में या फिर 5 5 के पेयर में बांटते उसको। ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 के पेयर में बांट लेते 1 2 3 4। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, सही से समझ में आएगा। 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4। देख लो यहाँ पर बट गया, 3 3 मतलब 4 4 भागों में ये बट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट वाले में आपसे लोग ध्यान से देखो, ए डबल बी एन लिखा, ए डबल बी एन। ठीक, ए डबल बी एन, ए के बाद डबल बी आना चाहिए। ए के बाद ये बी एक है तो एक बी आ जाएगा, ए डबल बी, फिर ये एन आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा बी एन आ चुका है। ठीक है, या दूसरे में देखो ए डबल बी आ जाएगा, यहाँ पर डबल बी एन है। ठीक, अब क्या ए आएगा, ए डबल बी पहले से दे रखा एन। ठीक, ए डबल बी एन यानी कि बी एन डबल बी ए एन, बी एन डबल बी ए एन, बी एन डबल बी ए एन। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ है। ठीक है, बी एन डबल बी ए एन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सभी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं, खाली इसको ध्यान से करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से उन अंकों को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अक्षरों के समूह से मेल खाते हो। ठीक है, ऐसा पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखो आप सभी लोग, कितना दे रखा, 6 दे रखा, 30 है यहाँ पर और 90 है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से देख रहे होगे, 6 पंचे 30, 30 3 90, एक बार 5 से गुणा किया गया, 6 पंचे 30, फिर उसके बाद में 5 में 2 घटा दिया, 3 से गुणा किया गया, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 से गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर 6 सते 42, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर 42 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर 7 छंग 42, 6 बार में जा रहा है, 7 छंग 42, 2 घटाएंगे 4 बचेगा। अब 42 चौको कितना होता है, यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 160 के लगभग बैठेगा, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। यहाँ पर देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 6 बार में जा रहा है, 6 चौक 24, सॉरी 4 बार में जा रहा है, 6 चौक 24। अब 4 से 2 घटाएंगे, बचेगा कितना, यहाँ पर 2 बचेगा। 24 दूना 48 होता है, जो कि कम है, 70 से गलत हो जाएगा। फिर इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखना 8 छंग 48, 8 को 6 से गुणा करेंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे, 4 बचेगा। अब 48 इंटू 4 जैसे करेंगे 192 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। ठीक, वैसे एक तरीका और है इसको लगाने का, देखें यहाँ पर डी करेक्ट है फिलहाल। ऐसे ही देखो यहाँ पर 6 जो दिख रहा है स्टार्टिंग में, ये 6 30 को भी काट रहा है, 90 को भी काट रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर 6 पंचे 30, 18 पंचे 90। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखो 8 छंग 48 और 8 दूना 16, 8 चौक 32, 24 बार में ये भी कट रहा है 192। ठीक, और इसी संख्या देखो 6 सते 42, ये तो 42 कट रहा है, बट ये नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा। यहाँ पर देखो 6 सते 42 तो कट रहा है, बट यहाँ पर ये 6 से ये 86 नहीं कटेगा। 6 चौक 24 ये तो कट रहा है, बट यहाँ पर 6 से 70 नहीं कटेगा, इसलिए राइट आंसर जा रहा यहाँ पर डी के साथ। ठीक है, स्टार्टिंग वाली संख्या से दोनों संख्याएं ये कट रही हैं। यहाँ पर देखो ये भी कट रहा है, 2 तरीके से क्वेश्चन निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, देखो ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। यहाँ पर 126 दे रखा है, 98 है, 70 है, 41 है, 14 है। 98 70 126, ऑप्शन देख सकते हो 41 दे रखे। यहाँ पर इसका अंतर देखो सबसे पहले कितना है, 28 का अंतर है, देख सकते हो करके। यहाँ पर इसका अंतर देखो कितने का, 28 का है। इसका अंतर देखो यहाँ पर करके कितना आ रहा है, इसका अंतर करके देखो कितना, यहाँ पर 29 आ रहा है, कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। इसका अंतर करके देखो कितना, यहाँ पर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर करके हम दिखाई दे रहे हैं आप सभी को अंतर। देखो सबसे पहले यहाँ पर 126 का 98 में घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर 16 में 8 जाएगा 8, यहाँ 11 9 2 11 28 बचा, इधर 28 आ गया है। ठीक, इधर 28 आ गया। 98 से 70 घटाएंगे, 98 से
70 घटाएंगे 8 2, इधर भी 28 बचा। या 70 से 41 घटाएंगे, 70 से 41 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचा कितना आपका 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा 2, 29, यहाँ पर 29 है अंतर, ठीक। और यहाँ पर अंतर करके देखो कि जैसे यहाँ पर 41 से 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7, 3 में से 1 जाएगा 2, 27, ठीक है। यहाँ पर 27 का अंतर है। तो यहाँ पर याद रखें एक चीज़ गलती आ रही है, यहाँ पर पूछा गया कौन सी संख्या गलत है, तो 41 वाला जो है 41 का गलत आंसर है, ठीक। क्यों गलत है यहाँ पर, इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर 42 होना चाहिए, तो यहाँ पर 27 का सॉरी 28 का सभी आंसर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। घटते हुए क्रम में बढ़ रहा है, घटता हुआ जा रहा है। देखो यहाँ पर 28 घटा, यहाँ पर भी 28 घटा, यहाँ पर 42 होता तो 28 घटता, फिर यहाँ पर 42 होता तो 14 बचता, 28 घट के, ठीक है। तो याद रखें इसका डी करेक्ट है, डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी के निम्नलिखित को तर्क संगत क्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा दिन, ठीक है। दिन होगा, दिन 3 नंबर पे आता है, दिन होगा, दिन में आप सभी लोग क्या करोगे, कार्य करोगे, 5 नंबर पे आ जाएगा। कार्य करने के बाद क्या हो जाओगे आप लोग, थक हो जाओगे, ठीक, थका मादा, ठीक, 1 आ जाएगा। फिर उसके अंदर क्या, थक जाओगे, फिर उसमें घर जाओगे, रात हो जाएगी, ठीक, रात हो जाएगी यानी कि 2 आ जाएगा, रात आएगी तो फिर उसके अंदर नींद आ जाएगी, आप लोग सो जाओगे, ठीक, 4 नंबर, यानी कि 35 124 किस ऑप्शन में, 35 124 ऑप्शन नंबर सी वाला इसका मैच कर जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर। समझ गए ना सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन क्या बना है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो स्टार्टिंग से INA INV INVA INVO INVE INVI INVE। सबसे पहले INVA वाला आएगा, ए वाला किसमें, INVA। देखो INVA ऑप्शन नंबर मतलब ये 4 नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक, क्या आएगा, 4 नंबर वाला आ जाएगा। फिर क्या आएगा, INVO है इसमें, INVE इसमें भी, INVE इसमें, फिर इसके अंदर VEN है यहाँ पे यस है, तो पहले यन आता है ना, तो यन यानी कि 1 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो 4 1 ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब क्या बचा, INVE ये वाला आ जाएगा, 5 नंबर वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो INVO है, INVI है, तो सबसे पहले आई आता है ना, तो 3 नंबर फिर 2 नंबर, ठीक है। 41 53 2 किस ऑप्शन में, 41 53 2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला इसका मैच कर जाएगा। राइट आंसर जा रहा है 5 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है पेपर के लिए आप सभी के। देखिए 6 क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम में अगले 2 अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, कौन से 2 अक्षर आएंगे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बी है, सी है, ई है, एच है, यल है, ठीक। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन मार्क है, याद रखें आप लोग, ठीक है। तो बी आता 2 नंबर पे, सी आता 3 नंबर पे, ई आता 5 नंबर पे, एच आता 8 नंबर पे, एल आता 12 नंबर पर। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 से यहाँ पर क्या आएगा, पहले 1 बड़ा, 2 बड़ा, 3 बड़ा, 4 बड़ा, अब यहाँ पर 5 बढ़ेगा, ठीक। 12 5 17, अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 12 5 17 17 6 बढ़ेगा, पहले 5 बढ़ा अब 6 बढ़ेगा, 17 6 23, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर देखो 1 बड़ा, 2 बड़ा, 3 बड़ा, 4 बड़ा, 5 बड़ा, 6 बड़ा, तो यानी कि 17 आ गया और एक 23 आ गया। 17 नंबर पे आता है आपका Q, 23 नंबर पे आता है आपका W, ठीक। QW किस ऑप्शन में है, QW ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला इसका मैच कर जाएगा। याद रखें सी राइट है, ठीक है। समझ गए ना सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबरिंग डाल लिया करें आप लोग प्लीज़। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित हो। दिए गए सेट से संबंधित, सेट ये दिया गया, ये सेट दिया गया, कौन सा विकल्प सही मैच कर जाएगा उसी टाइप से ही पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक है। 12 8 20 20 8 28 डिफरेंट यहाँ पर कितने कितने का, 8 का डिफरेंट, इसमें भी सेम डिफरेंट यानी कि सेम डिफरेंट। यहाँ पर देख रहे हो डिफरेंट कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंट है। यहाँ पर कितने का, 13 का डिफरेंट, गलत हो जाएगा ये। यहाँ पर देख सकते हो कितने का है, 9 का डिफरेंट, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंट, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कितने का डिफरेंट है, यहाँ पर 12 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 12 का डिफरेंट, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर 7 का डिफरेंट है, यहाँ पर 14 का डिफरेंट है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट सेम होना चाहिए सी वाले जो कि सेम डिफरेंट दे रखा। और एक तरीका है इसमें, सी वाला इससे राइट आंसर है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो 12 को यहाँ पर क्या करेंगे, 12 को यहाँ पर गुणा करेंगे 3 इंटू 1 सेकेंड, देखो 4 इंटू 3, 4 हैं 12, ठीक। अब यहाँ पे देखो फिर से 20 दे रखा है, 20, 4 इंटू 5, 4 5 20,
ठीक है। अब कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, 4 सत्ते 28, ठीक, वही 28 दे रखा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपसे लोग देख रहे होगे, यहाँ पर 4 सेम है, फिर 4 सेम है, फिर 4 सेम है, यहाँ पर 3 बड़ा, फिर 5 बड़ा, फिर 7 बड़ा, यानी विषम संख्या 3 5 7। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ पर क्या है, देखो नेक्स्ट वाले में यहाँ पर 18 दे रखा है, फिर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, फिर 42 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 तिरिक 18 और 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, ठीक। एक बार 3 से गुणा किया, 5 से किया, 7 से किया, यहाँ पर 6 कॉमन रहेगा, सभी में सेम रहेगा, याद रखो। तो 6 सत्ते 42, राइट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। समझ गए ना सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का रहने वाला है। यहाँ पर वह आरेख चुनिए जो शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों के बीच संबंध का सही निरूपण करता हो। ए है, बी है, सी है या फिर डी है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ आपसे लोग जान लो, दुनिया में जितने भी आप सभी के शिक्षक हैं या फिर शिक्षित हैं, दुनिया में जितने भी शिक्षक हैं वे कैसे होते हैं, शिक्षित होते। भाई शिक्षित होंगे तभी तो शिक्षक कहलाएंगे। दुनिया में जितने भी शिक्षक हैं वो सभी शिक्षित हैं, ठीक। अंदर वाला हो जाएगा शिक्षक, बाहर वाला हो जाएगा शिक्षित, ठीक है। और यहाँ पर कुछ शिक्षित ऐसे होते हैं जो बेरोजगार भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ शिक्षित ऐसे होते हैं जो बेरोजगार भी होते हैं। ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ए वाला दिख रहा है, ए वाला इसका राइट आंसर। भाई दुनिया में जितने भी अध्यापक होते हैं सभी कैसे होते हैं, शिक्षित होते हैं। बिना शिक्षित के यहाँ पर अध्यापक नहीं कहलाएंगे वो, ठीक है। और जो शिक्षित होते हैं उसमें से कुछ शिक्षित कैसे होते हैं, बेरोजगार भी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, ठीक है। कोई शिक्षित है, मतलब कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षित तो होते हैं बट वो बेरोजगार होते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए ऊपर आरेख से विद्यार्थी, कलाकार, गायक दिखाए गए हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो सिर्फ कलाकार है व गायक नहीं है, ठीक है। जो सिर्फ कलाकार हैं, गायक नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए जो सिर्फ कलाकार हैं, गायक ना हो। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए जो सिर्फ कलाकार हों। ऐसे विद्यार्थी ये हो गए, सिर्फ कलाकार ये हो, गायक नहीं हो, ठीक है। ये वाला रेक्टेंगल उसमें नहीं आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। इसे कौन सा अक्षर है दोनों में कॉमन है, बी देख सकते हो आपसे लोग, ठीक है, बी वाला। तो बी किस ऑप्शन में, बी वाला, बी ही ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट आंसर बी द्वारा हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति ये वाली पूरी होती है, ए, बी, सी या फिर डी। तो बताना है, फटाफट कमेंट करते रहना है सभी क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपसे लोग देखा होगा, यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़, जैसा ये चित्र बना वैसे ही चित्र आएगा उसमें। किस में दिख रहा है ऐसा चित्र, देखो ऐसा बना हुआ है, ठीक, थोड़ा ऐसा टाइप का, फिर ऐसा आ गया है, फिर ऐसा आ जाएगा, फिर एक लाइन ऐसी आ जाएगी बीच में कटी हुई लाइन, ठीक है। बीच में कटी हुई लाइन इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो इसमें है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो त्रिभुज टाइप का बना होगा, बीच में लाइन कटी होगी, ठीक है। त्रिभुज टाइप का इसमें बना हुआ है ए वाले में, और बीच में लाइन भी कटी हुई, ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस आकृति जैसा कौन से ऑप्शन में ऐसी आकृति दी गई। देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। निहित हो का मतलब होता है उसी में हो, ठीक है। ऐसी उत्तर आकृति यहाँ पर चुननी है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखा होगा, यहाँ पर दो यहाँ पर चतुर्भुज दे रखे हैं, दो यहाँ पर, ठीक है, वर्ग है। तो उसके अंदर यहाँ पर क्या बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है इस टाइप का। तो ऐसा किसमें, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, नहीं इसमें भी नहीं, बी वाले में। बी वाले में कैसे है देख सकते हो आपसे लोग, बी वाले में कैसे है, देखिए यहाँ पर बी वाले में इस साइड को ऐसा बना दिया इन्होंने, ऐसे करके देख सकते हो ये वाला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ठीक है। ये वाला बी वाला इसका करेक्ट है, और किसी में नहीं ऐसा बनना है, ध्यान से देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, 12 क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 12 से 14 क्वेश्चन सेम है यहाँ पर, ठीक है। 12 से 14 क्वेश्चन एक ही टाइप के। ढांचा, मकान, अस्थिपंजर क्वेश्चन मार्क, पसली, खोपड़ी, शरीर या फिर लावड़, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर 12 का किसके साथ, 12 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आपको जिस प्रकार आपसे लोग मकान का संबंध किससे होता है, ढांचा से होता है। जिस प्रकार मकान का संबंध ढांचा से होता है उसी प्रकार यहाँ पर शरीर का संबंध अस्थिपंजर से होता है। शरीर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। शरीर का संबंध अस्थिपंजर से होता है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, देखो यहाँ पर KICAT, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जे दे रखा, जे नहीं, यहाँ पर आई है, याद रखना है, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर आई है, KITCAT
KITCAT और CATTIK आई है यहाँ पर, ठीक है। PENTOF यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3 अक्षर यहाँ पर लेके इसने चल दिया, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वाले जो 3 अक्षर है CAT ये स्टार्टिंग में रख दिया। उसी प्रकार लास्ट के जो 3 अक्षर है स्टार्टिंग में रखना है हमको TOP। अब क्या किया, ये फर्स्ट वाले अक्षर है 3, इसको क्या किया लास्ट में लेकर गया इधर से पीछे साइड से, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर पीछे साइड से NEP लिख देने हैं हमको, ठीक है। NEP किस ऑप्शन में है, TOP NEP ऑप्शन नंबर बी में है, देख सकते हो ध्यान से। TOP NEP ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 13 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर क्या बनना है। देखिए ये भी क्वेश्चन गलत है इसमें गाइस, ये क्वेश्चन गलत है, ध्यान से देख सकते हो आप सभी लोग। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 1 और 6 का अंतर कितने का, 5 का अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर 4 होना चाहिए था तब चल जाता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना 4 होता है, और 2 और 5 2 7, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 होता है। 49 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस ये आंसर गलत है, यहाँ पर देख सकते हो 2 नहीं दे रखा है, मतलब कि 2 दे रखा है, 4 देना होना चाहिए था, ठीक। इसका अंतर कितने का है, 5 का होना चाहिए इसका अंतर, ओके। 2 दूना 4 और 7 7 49, इनका अंतर 2 और 7 का अंतर 5 का। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 1 और 6 का अंतर 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर बट यहाँ पर दे रखा था 2, होना चाहिए था कि यहाँ पर 4, ठीक है। दे रखा है 2, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो स्क्वायर ही दे रखा है, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 7 7 49। राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर बी, बट यहाँ पर गलत क्वेश्चन है, ठीक। 11 यहाँ पर 15 से 17 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट बताना, 3 भिन्न, 3 सेम है 1 भिन्न है, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 21 शाम 441, 16 16 256, 19 शाम 361, यहाँ पर 481 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, याद रखें आप लोग। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 16वें क्वेश्चन में, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर देखो BEBD, ई से क्या हुआ है, ई से यहाँ पर 3 माइनस हो गया। ई से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ई आता है 5 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे। 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में से यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो बी में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यानी कि डी आ जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो आई दे रखा है, एफ है, एच है। आई में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, आई में 3 माइनस करेंगे एफ बचेगा भाई 9 होता है, एफ होता है 6, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ देंगे तो एफ होता है 6 नंबर पे, एच होता है 8 नंबर पर, 6 से 2 जोड़ेंगे 8, सही है ये भी। URT देखो URT, यू होता है 21 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पर, टी होता है 20 नंबर पे। देखो यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 18 आ गया, 2 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, ठीक। ये भी ठीक है। यहाँ पर लास्ट वाला ही करेक्ट है क्योंकि सभी क्वेश्चन तो सही हैं, सभी ऑप्शन तो सही हैं इसके। YWX, वाई आता है 25 नंबर पे, 3 माइनस करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा 22, वी आना चाहिए था बट ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर 2 जोड़ना था बट यहाँ पर यक्स है, ये भी गलत है, ठीक है। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर। देखिए दोस्तों इसमें 17 क्वेश्चन क्या अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इसमें से एक अलग बताना है, कार्य यानी श्रम अवकाश, दिन रात, आगे बढ़ना, विलम्ब करना, प्रायः सदैव। इसमें डी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है यहाँ पर देख सकते हो, ये एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। श्रम करना यानी कार्य करना, और अवकाश मतलब छुट्टी पर रहना, ठीक। दिन रात्रि अपोजिट है। आगे बढ़ना, विलम्ब होना, आगे बढ़ना यानी कि बढ़ते चले जाना, विलम्ब मतलब लेट होना, पीछे रहना, ठीक है। यहाँ पर प्रायः सदैव यानी कि दोनों लगातार कर रहा है, ठीक है, लगातार रेगुलर है, तो प्रायः और सदैव दोनों करेक्ट आंसर है। यहाँ पर याद रखें पर्यायवाची एक तरीके का आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखो 18वां क्वेश्चन, श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। यहाँ पर देखो दिशा लिख दे रहे, पूरब है ये, पश्चिम है ये, उत्तर है ये, दक्षिण है, ठीक। श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। श्याम भाई साहब पूरब की ओर 5 किलोमीटर चले गए, ठीक। कितना चले गए 5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ गए, 3 किलोमीटर गए, दाईं ओर मुड़ा दिया, 3 किलोमीटर गए। फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर गए, दाईं ओर मुड़े 4 किलोमीटर गए, ठीक है। इसके बाद वो पीछे की ओर मुड़ा, पीछे की ओर इधर जा रहा था, अब यहाँ पर मुड़ गया ये इस साइड को, ठीक। इस साइड को ये मुड़ चुका है। अब किस दिशा की ओर है, इस समय उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, ये दिशा कौन सी होती है इस साइड को, इस साइड को ये पूरब ही तो होती है, ठीक है। तो पूरब दिशा है ऑप्शन नंबर ए वाला। समझ गए ना सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, ध्यान से देखो 19 क्वेश्चन क्या बनना है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता हो। प्रयोग करके ना बनाया जा सकता हो, ये मीनिंग से एक तरीके की दे रखी है, ठीक है। पर्पस देख सकते हो, PURSE,
PURSE, ठीक, ये तो बनना है। और PRIORITY ये भी बनना है। PURITY ये भी बनना है। ये नहीं बनना है PURSUIT, क्योंकि यहाँ पर U 2 बार यूज किया गया है, ठीक, याद रखें। बी वाला इसका नहीं बनना है, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। देखिए ब्यूटीफुल एक दे रखा है, इसको ये लिखा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। उसी कुड भाषा में लीफ को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो इसी से छाड़कर ये बनाया गया है, इसी से छाड़कर हमको बनाना है। यल का यहाँ पर कोड कितना है, यल लास्ट वाले में लास्ट से एन, तो यहाँ पर यल का कोड हो जाएगा एन। अब यहाँ पर ई का कोड कितना है, फर्स्ट से सेकेंड डी, तो ई का हो जाएगा डी। अब ए का कोड कितना है, ए का कोड तीसरा है, फर्स्ट से तीसरा ओ है। और एफ का कोड कितना, लास्ट से तीसरा है के है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा NDOK, 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 NDOK। ए वाली में करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। देखिए घनों से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं, इनके 3 से 4 फार्मूले हैं, तो आपसे लोग जरूर याद रखें, ठीक। 3 से 4 फार्मूले कौन कौन से होते हैं, जब भी आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग किताब में कॉपी में अपने लिख लीजिए। यहाँ पर पूछा जाएगा ऐसे कितने घन जिसके कोई भी फलक रंगीन नहीं हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, n-2 की पावर 3, ठीक, n-2 की पावर 3। ऐसे कितने यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे कितने फलक है जिसकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, ठीक है, कोई भी फलक रंगीन ना हो, तो n-2 की पावर 3। ऐसे कितने घन है जिसके एक फलक रंगीन हो, तो उसके लिए क्या होता है, ऐसे कितने घन है जिसके एक फलक रंगीन हो, तो 6n-2 की पावर 2, ठीक, 6n-2 की पावर 2 ये हो जाएगा एक फलक के लिए, ठीक है, याद रखो। फिर यहाँ पर देखिए अगला वाला क्या है, कितने घन ऐसे केवल जिसके 2 फलक रंगीन हो, ठीक, ऐसे कितने फलक हो जिसके 2 फलक, यहाँ पर देखो यही क्वेश्चन पूछा गया, कितने ऐसे फलक है जिसके 2 फलक रंगीन हो। 2 फलक रंगीन के लिए क्या आ जाएगा, 12n-2, बस 12n-2 आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पूछा जाता है, कुल घन पूछ लिया जाए, कुल घनों की संख्या, तो क्या करते हैं, n की पावर 3 कर देते हैं, n की पावर 3 कर देते हैं, कुल घनों की संख्या निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद पूछा जाए, जैसे यहाँ पर 27 दे रखा है, 27 छोटे छोटे घन है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूछे जाए कुल घन कितने हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मान लिया 3 होंगे, तो इनके कुल घन पूछे जाए छोटे छोटे कितने घन बन जाएंगे, तो n की पावर 3, n कितना 3 है, 3 की पावर 3, 3 कितना होती है 27 आ जाएगा, वहीं पे 27 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है आप सभी से, कितने घन के तीनों सतह रंगे हैं, ठीक है, कितने ऐसे हैं गाइस घन जिनके तीनों सतह रंगे हैं, तो उसका हो जाता है 8, ठीक है, 8 सतह रंगे हैं, याद रखें, 8 सतह होते हैं टोटल, याद रखें आप लोग। सबसे पहले इसमें फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 27 है, ठीक है, 27 है। यहाँ पर अंडर रूट में इसको जैसे ही करेंगे, घन है ना, ये घन है, इसको अंडर रूट में करेंगे, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको बाहर निकालेंगे कितना बचेगा, 3 3 9 27, 3 बचेगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 3 बचेगा, n बराबर 3 आ जाएगा, n बराबर 3। अब फार्मूला याद करिए, 12n-2, 12n-2, 12 यहाँ पर दे रखा है, n का मान कितना 3 है, ठीक है, 3 - 2 बचेगा 1, तो 12 एकम 12, 12 ही आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी वाले ने दे रखा है, बी वाला इसका मैच कर जाएगा, समझ गए ना सभी। चलिए सूत्र आपसे लोग देख लीजिएगा, एक वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, काम आएंगे। यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9 व्यक्ति हैं और दूसरे छोर से 11वें व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है कुल। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप एक ही व्यक्ति की बात हो रही है 2 बार, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ से 9वें स्थान पर है, दूसरी तरफ से यहाँ पर 11वें स्थान पर है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी बने तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं, 11 9 20, 20 - 1 19 इसका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा, याद रखें। जैसे कि हम गिनकर भी बता दे रहे हैं, ठीक है, गिनकर भी बता दे रहे हैं। एक छोर से 9वें स्थान पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला, ठीक है, ये वाला है 9वें स्थान पर इस साइड से। अब इस साइड से देखो, यहाँ पर 11 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 9 10 हो गया, 11वां ये आ जाएगा भाई, यही तो है 9 10 अभी 11वां, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो, यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर देखो 9 था, यहाँ पर 10 था, 10 9 19, टोटल 19 ही बचेगा, याद रखें 19 इसका करेक्ट आंसर बी वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को।
देखिए अब 23 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। 9 दिन पहले मोहिनी बहन जी हैं, 9 दिन पहले आप सिनेमा देखने गई थी। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती हैं। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती हैं। आज सप्ताह का कौन सा दिन है पूछा जा रहा है। पर आज सप्ताह का कौन सा दिन है? शनिवार है, बृहस्पतिवार है, रविवार या फिर मंगलवार? बताना है, कमेंट करना है फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका फटाफट बताइए। आप सभी लोग वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लो, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बनना है। देखो सबसे पहले 9 दिन पहले मोहिनी बहन जी, यहाँ पर मोहिनी यहाँ पर है, मोहिनी, ठीक। 9 दिन पहले आज का दिन है, इसके 9 दिन और करो पहले, ठीक है। यानी कि ये आज का दिन है। 9 दिन पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 दिन पहले थोड़ा थोड़ा दूर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 9 दिन पहले मोहिनी बहन जी सिनेमा देखने गई। अब पूछ रहे आज का दिन, सप्ताह का आज का कौन सा दिन है, ठीक है। बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती हैं, तो बृहस्पतिवार को गई होंगी। बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक। शुक्र और आज का दिन शनिवार। याद रखो, गिन सकते हो फिर से भाई। बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती हैं तो बृहस्पति यहाँ पर हो गया, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, ठीक। यहाँ पर आज का दिन क्या है? आज का दिन शनिवार है, याद रखें। यहाँ पर करेक्ट है ए वाला, ए वाले में शनिवार दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर। चलो अच्छा, दिशा संबंधित एक क्वेश्चन मैंने करा दिया ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। 24 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, याद रखो आप लोग, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। दिशाएं सभी लोग जानते हैं, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण, ठीक। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, याद रखें, ये दिशाएं हैं, ठीक है। इसी की मदद से आप लोग घुमाकर और सही आंसर निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्या बनना है। फिर उसके बाद हम सभी लोग चलते हैं यहाँ पर जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर चारों सब्जेक्ट करेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, याद रखें आप लोग। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगा पूछा जा रहा है। किस तरीके से इसको करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 दूनी 12, इसको ऐसे कॉलम से करते हैं, या तो रो से करते हैं, तो कॉलम से करते हैं। यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, 1 13, 13 आ गया, ठीक। 6 दूनी 12, देखो ऐसे 6 दूनी 12 प्लस 1 13 आ गया, ठीक। 13 दे रखा है। 8 दूनी 16, 4 20, 20 आ गया। 5 चौकू 20, 3 23, 23 आ जाएगा। 23 किसी ऑप्शन में है? 23 ऑप्शन नंबर पहले में ही है, पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। का पार्ट आ चुका है यहाँ पर 26 से लगाकर 50 तक जीके क्वेश्चन होंगे। टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। जीके के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है। उत्पादन क्या करना है, उत्पादन किसके लिए करना है, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है, उत्पादन कैसे करना है। 26 का करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। उत्पादन किसके लिए करना है, ये कोई समस्या नहीं है, याद रखें, ठीक है। यह उत्पादन किसके लिए करना है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये केंद्रीय समस्या नहीं है, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बना है। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी। 27 क्वेश्चन। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी। इंसुलिन, पोलियो, रेबीज के टीका की, या फिर पेनिसिलिन। 27 का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, ठीक। सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, बहुत बार कराया है, 1 से 2 दिन पहले भी एक क्वेश्चन को करा चुका हूँ मैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, देखो। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है ए के साथ। 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखें 12 जनवरी को। किसके जन्मदिन पर मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, बताएं प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन क्या है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या फिर राजा राम मोहन राय। इसका मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। 29 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स किसे कहते हैं। 30 क्वेश्चन। तो गाइस 30 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, ठीक। अफ्रीका को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। दक्षिण अफ्रीका
के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी आइकॉन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी? सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पर ही बनना है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 2013 में हो गई थी, याद रखें। ठीक, 5 दिसंबर 2013, बी करेक्ट है, याद रखें। देखिए यहाँ पर 32 क्वेश्चन क्या बना है? एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? एम्फोटेरिक जो पदार्थ होता है किस रूप में क्रिया करता है पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, बताना है। अम्ल और क्षार दोनों में, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, क्षार या फिर अम्ल। करेक्ट आंसर है 32 का ऑप्शन नंबर ए। एम्फोटेरिक जो गाइस पदार्थ होता है किस रूप में क्रिया करता है? अम्ल एवं क्षार दोनों के रूप में, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे ना, 10 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष। तो यहाँ पर जनगणना जो है इसे 10 वर्ष बाद की जाती है, याद रखें। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जनगणना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? ठीक है, जनगणना जो गाइस किस वर्ष स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 2 तरीके से स्टार्ट की गई थी, याद रखें। दोनों तरीका आप लोगों को बताना है। ठीक है, और किसने किसने स्टार्ट की थी। ठीक है, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल है? बाल्टिक देश कौन कौन से देशों को कहा जाता है? 34 क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। ए करेक्ट है, एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया, ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा महाद्वीप पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। फिलहाल राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, डी वाला करेक्ट है। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया लगाना है। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ठीक है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा विधि का यूज नहीं कर सकते हैं? आसवन विधि का कर सकते हैं, कास्टिक सोडा मिलाने की विधि कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिला सकते हैं, उबालने की विधि ये कोई विधि नहीं है। ठीक है, इससे जो है आपकी स्थायी कठोरता जो होती है पानी की दूर नहीं हो सकती। फिलहाल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 37 क्वेश्चन क्या बना है? देखिए 37 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्न में से कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखें। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं इसमें कि सर साइंस के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन साइंस के भी रहेंगे। ठीक, याद रखें। 10 से 15 क्वेश्चन आप सभी के जीके के भी रहेंगे। ठीक है, 10 से 12 या 15 क्वेश्चन जीके के भी रहेंगे और 5 से 6 आप सभी के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, याद रखो आप लोग। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? 38 का करेक्ट है। आप ऑप्शन नंबर सी एक्सोथर्मिक बोलते हैं, याद रखें, सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करना है, कहीं से भी कमेंट करो। इस क्वेश्चन का आंसर, लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता? तो बताना है, टेलर ने, निकोला एडम्स ने, नताशा जोनास ने या फिर मैरी कॉम ने? बताना है, कमेंट बॉक्स करना आप सभी को। ठीक है, 2012 में जो लंदन में हुए थे उसमें रजत पदक किसने जीता था? ओलंपिक्स। ठीक, रजत पदक किसने जीता था बताना है। देखिए 40 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना? संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आते हैं। देखिए जो सूचियाँ होती हैं, तो जो सूचियाँ होती हैं तो ये समवर्ती सूची, राज्य सूची और भी एक सूची होती है। ठीक, समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक और सूची होती है। ठीक है, किस कौन से अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें, राज्य सूची के अंतर्गत हैं ये। ठीक है, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और अस्पताल और औषधालय, ये सभी राज्य सूची के अकॉर्डिंग आते हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? यहाँ पर श्वेत क्रांति होती है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित, याद रखें, श्वेत क्रांति। ठीक है, यहाँ पर हरित क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? कमेंट में छाप दो आप लोग, सभी को पता होने चाहिए सभी आंसर। ठीक है, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? कौन से मौर्य शासक हैं जो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? 42 का बी करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, याद रखें। निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? एरोसोल क्या नहीं है? कोहरा, कीचड़, धुआं, बादल। 43 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर बी के साथ, कीचड़ जो होएगा इसी एरोसोल नहीं है, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो गाइस वर्षा करते हैं? कपासी मेघ, वर्षा स्त्री मेघ, प्रभामंडल, पछाब मेघ।
फिर 4 का करेक्ट आंसर जा रहा है बी के साथ, वर्षा स्त्री मेघ, बी करेक्ट है, याद रखें। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क ने किया, ए करेक्ट है, समझ गए। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाले अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्तनीय हवाओं को क्या कहते हैं? फान, जेट धारा, लू, मिस्ट्रल। लू बोलते हैं उसको, याद रखें, लू लपेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखें। 46 का सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? सबसे पहले मताधिकार न्यूजीलैंड वालों ने दिया था महिलाओं को, याद रखें। सबसे पहले मत महिलाओं के पड़े थे न्यूजीलैंड में, याद रखें आप लोग, ठीक है। न्यूजीलैंड की महिलाओं ने सबसे पहले मत डाला था, याद रखें। ये क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ 2-3 बार, ठीक है, देख सकते हो जाकर, जो मेरे साथ रेगुलर रहा होगा उसको पता होगा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह थे वो, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होता था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब होता था, याद रखें, ठीक, क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, 50 क्वेश्चन। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? ये पूछा जा रहा है। 50 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, केवल ओ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट मैथ का है, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। 25 क्वेश्चन इसमें मैथ के भी रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, ये 51 से 76 तक क्वेश्चन आप सभी के रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 4 4 4 बार 4 4 4 है, यानी 4444 है, याद रखें, 4444 है। कुछ 4 से डिवाइड लगाना है, 40 से जैसे इसको डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा? 4 4 4 4 4 बार है, इसको 40 से जैसे डिवाइड लगाओगे 111.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 111.1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 645 बटे 645 बटे कितना है? 25 है। जैसे इसको भाग लगाओगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? सॉरी 645 है, यहाँ पर कितना है? 645 बटे 25 है। इसको जैसे ही 645 को 625 से जैसे ही भाग लगाओगे दशमलव में ये भी आएगा, कितना आएगा? 25.8 आ जाएगा। इसको आप सभी लोग करके देख सकते हो गुणा भाग, ठीक है। यहाँ पर इतना यहाँ पर जगह नहीं कि आप सभी को गुणा भाग करके हम लोग दिखाएं, ठीक है। वैसे काट कर देख सकते हो, 25 दून 50, 14 बचा हो गया, 145 हो गया। 25 अट्ठे कितना होता है? 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यहाँ 25.8 आएगा। 25 दशमलव प्लस 25.8, ठीक है, 25.8 आ जाएगा इधर। तो 25 दूना 50 बचा 14, 145, 25 पंचे 125, 125 5 30, 10 5 15, 5 20, 25 अट्ठे 200, ठीक है, दशमलव लगाएंगे 200 हो जाएगा। इस साइड यहाँ पर आ जाएगा 25.8। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, आगे देखो 39 कितना है यहाँ पर? 3991 बटे 25 है। 3991 बटे 25, इसको जैसे ही भाग लगाओ कितना आएगा? 3991 बटे में 25 नहीं, यहाँ पर 26 है, ठीक। 3991 बटे में 26 है यहाँ पर। तो इसको जैसे ही भाग लगाओ कितना बचेगा? 3991 को भाग लगा के देखो यहाँ पर कितना आ रहा है? तो 153 कुछ आएगा, 153.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 153.5 आ जाएगा। इसको जैसे यहाँ पर सभी को जोड़ना है, ठीक है। सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना आएगा? सभी को जोड़ने के बाद 290.4 आ जाएगा, देख सकते हो। ये गुणा भाग करना है आप सभी को, ठीक है, याद रखो। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को करना है। सिंपल था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है? 30%, 20% और 10% की छूट श्रृंखला के बराबर कौन सी एक छूट होगी? तो इसको सिंपल तरीके से करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले छूट है, तो यहाँ पर 30% छूट, 100 में से 30% घटा देंगे, 70 बचेगा, ठीक। 100 माइनस करना है लास्ट में, याद रखें आप लोग, ठीक है। 70 बचेगा, 30 घटाएंगे। अब यहाँ पर क्या किया मैंने? फिर से यहाँ पर 20 घटा दिया 100 में से। भाई छूट है तो घटा रहे हैं, दे रहे हैं छूट, 100 में से घटा रहे हैं, ठीक है। 100 में से 20 घटेगा, 80 बचेगा। 70 × 80 बटे 100। फिर इसके बाद गुणा लगाएंगे, 10% छूट दे रहा तो 90 बटे 100, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है। 9 सते 63 × 4, 63 × 4 करोगे कितना आएगा? 63 × 4 करोगे 252 आएगा। 252 बटे 5 कर दोगे कितना बचेगा? 50.4, 50.4 माइनस 100,
100 से यहाँ पर जैसे यहाँ पर हटाओगे इसको तो यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हो, दशमलव के बाद जीरो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 40 है तो इधर ये 49.60 बचेगा, 49.60, ठीक। किस ऑप्शन में, 49.60 बी वाले में, तो बी वाला इसका मैच कर जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, ईजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखो इसको कैसे करना, किस तरीके से करना है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा कर रही 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा कर रही एक अन्य रेलगाड़ी ओवरटेक करती है। 50 सेकेंड में उसे पूरी तरह से पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई क्या है। लंबाई पूछी जा रही है, वो भी मीटर में, आंसर भी मीटर में दे रखे। मीटर यानी लंबाई बराबर क्या होता है, लंबाई मतलब दूरी, लंबाई को दूरी मानते हैं, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय होता है, याद रखें आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में जा रहे तो यहाँ पर घटा देंगे, ठीक। एक ही दिशा में जब जाते हैं तो घटा देते हैं, विपरीत दिशा में जोड़ते हैं, याद रखो, ठीक है। 90 में 72 घटेगा, 18 बचेगा, ठीक। कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 को किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकेंड में बदलना, क्योंकि यहाँ पर मीटर है, ठीक है। आंसर भी मीटर में दे रखा है तो मीटर में ही चेंज करना होता है, ठीक है। मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर चाल आ गई 5 मीटर प्रति सेकेंड, चाल कितनी आ गई, 5 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखें आप लोग, ठीक है। यहाँ पर लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, याद रखें आप लोग। चाल कितनी, दूरी चाल यहाँ पर कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर समय कितना है, 50 सेकेंड, देख सकते हो ये समय 50 सेकेंड, तो 50 सेकेंड कर देंगे। दूरी यहाँ पर कितनी है, एक दूरी यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर कितनी है 120 मीटर, दूसरी दूरी यहाँ पर पूछी तो पता नहीं, तो यक्स कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 25 नहीं, इधर हो जाएगा 250 और इधर हो जाएगा 120 प्लस यक्स, तो यहाँ पर 120 ये प्लस का है, ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 250 माइनस 120, जैसे इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 130 बचेगा। 130 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 130 मीटर। याद रखें किस ऑप्शन में 130 मीटर, सी वाले में, तो सी वाले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेना है इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करना है, एक ही दिशा में जब जा रही तो यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। एक ही दिशा में कोई भी गाड़ी जा रही है तो उसको घटा देते हैं, विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं, याद रखो, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिया तो 5/18 करना किया, और 18 से 18 कैंसिल हो गई। यहाँ पर चाल निकल कर आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या किया, दूरी या लंबाई को दूरी कहते हैं, लंबाई कोई चीज़ लंबाई को दूरी में ही तो मापते हैं, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड था, समय यहाँ पर 50 सेकेंड था। दूरी यहाँ पर एक दे रखी थी 120 मीटर पर सेकेंड, दूसरी दूरी यहाँ पर पूछी गई थी, ये है दूसरी दूरी, तो दूसरी दूरी पता नहीं थी, एक्स कर दिया। अब यहाँ पर ये प्लस का था 120, इधर लेकर जाएंगे, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर 250 माइनस 120 बराबर 130 आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनाया, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल मतदान का 40% मिलता है, वो दूसरे मतदान से 15,000 मतों से पराजित कर देता है दूसरे उम्मीदवार को, तो विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले, विजेता को कितने वोट मिले। सबसे पहले यहाँ पर कितना है, 40% किसको मिल रहा है, एक उम्मीदवार को 40% मिल रहा है। मान लिया ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है। एक को 40 मिल रहा है, एक को 60 मिलेगा, सभी सिंपल सी बात है। जिसको 60 मिलेगा वो जीत जाएगा, जिसको 40 मिलेगा वो गाइस हार जाएगा, ठीक है, याद रखो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करना है, दूसरे उम्मीदवार से यहाँ पर 15,000 वोट अधिक मिला, यहाँ पर कितना अधिक मिल रहा है, यहाँ पर 20 मिल रहा है। 20 बराबर यहाँ पर 15,000 के है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, यहाँ पे 750 हो गई। अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, विजेता को कितने वोट मिले। विजेता यहाँ पर 60% इंटू 60 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, गुणा करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 5 30 के 0 हासिल लगा, ये 2 0 भी रोक दो, ठीक है। 6 5 30 के 0 हासिल लगा 3, 7 6 42 3 45, 2 0 ये जो रोके थे वो भी लिख दो यहाँ पर। 45,000 वोट मिले थे विजेता को। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। विजेता को कितने वोट मिले, 45,000 मिले, याद रखें आप लोग, ठीक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना। सिंपल तरीके से करते हैं, इजी तरीके से करते हैं, ठीक है। और जिसको भी 0 लेवल से मैथ पढ़नी हो तो आज ही दस्तक अकेडमी जरूर ज्वाइन करिए। यूट्यूब पर सर्च करिएगा इस टाइप से, 10 बनाइएगा, दस्तक अकेडमी, ACADEMY, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा ही चैनल, ठीक है, न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ बेसिक से 0 लेवल से पढ़ाई जा रही है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ चुका है। यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में, यदि ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और उसके बाद ए चला जाता है, तो शेष कार्य पूरा करने में बी कितना समय लेगा या फिर बी को कितना समय लगेगा पूछा जा रहा है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भैया, यहाँ पर ए भाई साहब हैं 20 दिन में कर रहे हैं और बी भाई साहब यहाँ पर 30 दिन में कर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 20 × 60, 30 दूना 60। अब क्या बोल रहा है वो 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, दोनों लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं, 3 2 5 कार्य कर रहे हैं, 4 दिनों तक करा दो तो 5 चौक 20 कार्य टोटल कर देंगे ये लोग। 60 का काम 20 काम हो गया, बचा कितना काम यहाँ पर 40 काम बचा हुआ है। अब यहाँ पर ए भाई साहब चले गए, ए चला जाता है। ठीक, ए चला जाता है, एक काम खत्म करो, बी बचा है तो बी से ही काम करवा लो। बी कर रहा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 40 काम कितने दिन में करेगा, 2 दूना 4 यानी 20 दिन में। ठीक है, 40 कार्य वह 20 दिन में करेगा। 20 दिन किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सभी। चलिए फिर क्या करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ये भी रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रकम को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया है। एक रकम है ए बी सी, इसको इस प्रकार विभाजित किया गया है कि सी को ए का 2 गुना मिला और ए को बी का 2 गुना मिला। ठीक है, और बी और सी के हिस्सों का बीच का अंतर यहाँ पर 3675 है, तो कुल रकम कितनी थी। चलिए करिए इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपल तरीके से। ए बी सी, ठीक है, 3 लोग हैं यहाँ पर। इस प्रकार विभाजित की गई कि ए को बी मतलब कि सी को ए का 2 गुना मिला है, ए का 2 गुना सी को मिल गया। ठीक है, ए का 2 गुना मिला है पर किसको, सी को। अब फिर क्या बोला है, ए को बी का 2 गुना मिला, बी का 2 गुना मिला है ए को। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया 1 है, बी है 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यानी 1 2। ठीक है, बी को 1 मिला है, ए को 2 मिला है। अब यहाँ पर 2 का 2 मतलब 2 मिला है किसको, ए को मिला है। ठीक है, अब इसी का 2 गुना, ए का 2 गुना यहाँ पर किसको मिला, सी को, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पर कितना अनुपात आ गया, 2:1:4। अब यहाँ पर कुछ किसका अंतर पूछ रहा है, बी और सी का अंतर यहाँ पर 3675 है। बी और सी का अंतर हम लोग निकाल रहे हैं, कितना आएगा, बी और सी का 3675 इनका आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है, तुलना गुणा करना होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, बी और सी का अंतर यहाँ पर इनका 3 आ रहा है। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 53 15, 1225 आ गया है। कुल रकम पूछी जा रही, तो कुल रकम कितनी, 4 2 6 7, 7 से गुणा कर दो, इसमें राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 7 पना 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7 हासिल लगा 1 और 12 7 84, 1 85, 8575 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, 8575। बी वाले में दे रखा है 8575, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सभी का। ठीक है, सिंपल तरीके से समय बचाते हुए कम समय में आप सभी को क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, एक दुकानदार अपने ग्राहक से लागत मूल्य से अतिरिक्त 44% वसूल करता है। यदि ग्राहक ने किसी वस्तु के लिए उसको 648 रुपये का भुगतान किया तो वस्तु की लागत कीमत क्या थी। तो वस्तु की लागत कीमत पूछी जा रही है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर कितना अधिक ले रहा है, यहाँ पर 44% अधिक ले रहा है। कोई चीज़ होती है 144% अधिक लेगा तो कितनी हो जाएगी उसकी, 144% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 144%। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसकी लागत मूल्य यानी किराया मूल्य इसका पूछ रहा है। यहाँ पर 648 है, 648 है, 648 बराबर 144 की हो जाएगा इंटू 100। ठीक, यहाँ पर काट कर आप सिर्फ देख सकते हो, 12 में 144 हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 बचा 12 चौक 48, 54। यहाँ पर इसको 2 से काटो, 2 छंग 12 और इधर 27 दूना 54। ठीक है, अब यहाँ पर 3 9 27, 3 दूना 6, 2 से काटो, इधर 50 आ जाएगा, 9 पना 45, 450 इसका करेक्ट आंसर है। 450 इसका लागत मूल्य, याद रखें किस ऑप्शन में, 450 सी वाले में, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए ना सभी। चलिए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से सभी लोग ले लेना। ठीक है, टेलीग्राम पर दस्तक अकेडमी सर्च करिएगा, वही दस्तक अकेडमी आगे से जिसमें 10 बनाना होता है। ठीक है, रेड कलर का लोगो मिलेगा, पीडीएफ वहाँ पर फटाफट आप सभी को मिल जाती है किसी भी वीडियोज़ की। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एज से संबंधित क्वेश्चन आ गया, आयु संबंधित क्वेश्चन आ गया। यदि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। ठीक है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। इसके अलावा उसकी आयु का अनुपात कितना है, 5:1 है। 5:1 है महिला और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। चलिए इस क्वेश्चन को भी करिए वीडियो को रोक कर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक महिला और उसकी
पुत्री की आयु का अनुपात कितना है, यानी 2 लोग, औसत आयु पूछ रहा है, औसत आयु यहाँ पर 21 है, ठीक है, यानी 2 लोग हैं, 2 की औसत आयु यहाँ पर कितनी 21 है, तो 21 दूना टोटल हो जाएगी 42 वर्ष, ठीक है। महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 42 वर्ष है, मतलब 21 वर्ष है, टोटल हो जाएगी 42। यहाँ पर टोटल निकालेंगे, यहाँ पर 5 1 6, 6 7 42, ठीक, 5:1 के अनुपात में 6 7 42, 7 बना 35 और 7 एकम 7, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 35 में 5 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, और 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दो 20 आ जाएगा, इसको काटो यहाँ पर 6 आ जाएगा, इसको काटो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसको काटो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 10 3 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ना, 10:3 किस में है, डी ए वाले में, ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल था क्वेश्चन, इजी क्वेश्शन था भाई। औसत आयु जब भी पूछे तो औसत आयु तो उसको 2 लोग हैं तो 2 की औसत आयु 21 थी तो टोटल हो जाएगी 42, 3 लोग होते तो 21 63 हो जाती, ठीक है, 4 लोग होते तो 21 84 हो जाएगी, ठीक है, 5 लोग होंगे तो कितनी होगी 105 हो जाएगी, 21 पंचे 105, ठीक है, 21 छंगा 126, 6 लोग होंगे। इस तरीके से याद रखो, औसत जब पूछे तो उसका दोगुना कर देते हैं, औसत जैसे 2 लोग 2 गुना, 3 लोग 3 गुना, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 42 आ गई, यहाँ पर टोटल कितनी थी 5 1 6 थी, 6 बराबर 42, 1 बराबर 7 के, 7 पना 35, 7 एकम 7, 5 वर्ष बाद 35 5 40, 7 5 12, 10 आ गए यहाँ पर 40 और 12 आ गया, इसको काटो पीटो यहाँ पर आ जाएगा 10:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, 1542 रुपये पर 2 वर्षों के बाद 4% प्रति वर्ष के अनुसार कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा पूछा जा रहा है आप सभी से। 126, 130, 122, 115, बताओ फटाफट। सबसे पहले इसको फैक्टर के रूप में कर लेते हैं। यहाँ पर दर जो दे रखी 4%, 4/100 करेंगे भाई, परसेंट रह रहा हो कि नीचे 100 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 25 साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज को मैंने दस्तक एकेडमी में बहुत ईजी तरीके से बेसिक तरीके से समझाया, नहीं देखा तो जाकर देखो उसको, ठीक है। ये होता है मूलधन, ये होता है ब्याज, टोटल को जोड़ देते हैं होता है मिश्रधन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चाहिए मिश्रधन और मूलधन चाहिए, मूलधन यहाँ पर चाहिए हमको, मिश्रधन चाहिए, ठीक, मूलधन चाहिए और मिश्रधन चाहिए। मूलधन यहाँ पर 25 है, मिश्रधन यहाँ पर 25 और 1 26 हो जाएगा, ठीक। 2 वर्ष है तो यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर फिर से 2 बार लिख देंगे, एक बार और 25 और 26 याद रखो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितना आ जाए, 25 25 625 होता है, 26 26 676 होता है, ठीक, कितना होता है 676, और 625 बराबर कितना दे रखा है भाई, यहाँ पर 625 आ गया मूलधन, यहाँ पर मूलधन कितना है 1542, इसके बराबर कर दो, तुलना गुणा करना होता है सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। 1542 वो कुछ पूछेगा आपका कुछ निकलेगा, उसके बराबर कर दो, राइट आंसर निकल जाएगा। 1542/625 नीचे लिख दो। अब ब्याज हमको निकालना है, यहाँ पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज ये मूलधन है ये मिश्रधन, इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज होता है। अंतर इसका देखो कितना आ रहा है, 51 आ रहा है इसका अंतर, ठीक, 51। जैसे इसको काटो पीटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125.8, 125.8 आ जाएगा, 125.8 तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर 126 आएगा, ठीक है। लमसम में आएगा नहीं कि समथिंग में कुछ आ जाएगा, 126 आ जाएगा, करेक्ट आंसर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें आपको भी दे दूंगा मैं, एक से 2 क्वेश्चन आप सभी लोग भी करना है, ठीक है। यदि जूतों के एक जोड़े को 2033 पर बेचने पर हुए लाभ की रकम उसी जोड़े को 1063 पे बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। जब भी लाभ की रकम पूछे और हानि की रकम पूछे, दोनों बराबर हो तो क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में। ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराए हैं। अब लोग मेरे से 1-2 साल पहले से जुड़े हो या 1 साल पहले से ही जुड़े हो, उससे पहले मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी बोले यहाँ पर लाभ या हानि दोनों बराबर हो जाए तो ऐसे लागत कीमत पूछे तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक। इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो यहाँ पर कितना है 2033 है, इधर कितना 1063 है, यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 0 2 1 3 हो जाएगा। इसका आधा कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1548 आ जाएगा भाई। 2 1 2 2 5 10 2 4 8 2 8 16, ठीक है। 1548 रुपये आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर भाई, जब भी बोले यहाँ पर 2033 पे बेचने पर हुआ लाभ की रकम, यहाँ पर 1063 में हुए हानि की रकम, इन दोनों बराबर राशि हो तो लागत कीमत बोले तो यहाँ पर दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 1548 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए चाहे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए सबसे पहले सभी लोग करने की कोशिश करें। किस तरीके से करोगे आप लोग देखता हूँ मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम लोग, बताइए आप सभी लोग किस तरीके से करना है।
देखिए दोस्तों, ऐसे भिन्न वाले क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर भिन्नों के बढ़ते हुए क्रम में दिखाता है, ठीक है, मतलब कि दर्शाता हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में आप सभी को बताना है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कोई भी हम एक उठा लेते हैं ऑप्शन, इसी को उठा ले रहे हैं, ठीक है, इसी को उठा ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसको शॉर्ट तरीके से बनाया। अभी स्टार्टिंग में आज ही मैंने दस्तक अकेडमी पर वीडियो अपलोड किया, ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है इस टाइप का, यही नहीं, सेम यही नहीं है, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन कराया। नहीं देखा तो जाकर देखो, वहाँ से सीखो, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, वहाँ पर जाकर सीखे होगे तो यहाँ पर फटाफट आप लोग पहले से ही कर लोगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अंश को लिख लेते हैं, अंश को, अंश यहाँ पर कितना है, सभी का अंश लिख लेते हैं। 5 है अंश, 3 है, 9 है, ठीक है। अब अंश और हर का अंतर नीचे लिखेंगे। अंतर कितने हैं, 5 2 7 है, 3 2 5 है, और 9 3 12 3, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न खत्म करने के लिए अपन नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा, ठीक। 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूना 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आरोही क्रम में नहीं, सबसे छोटे से सबसे छोटा कौन है, यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा आ जाएगा यहाँ पर 9, फिर 15, फिर 18, 9। सबसे पहले 9 यानी कि 9 यानी कि 3/2, 3/2 आएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा 5/2, सॉरी 5 यहाँ पर कितना है, हाँ 5/7 आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा, नहीं 3/2 कहाँ यार, 3/5 है यहाँ पर, देखो ये 3/5 है बीच वाला, ये वाली, ठीक है। 3/5 मैंने यहाँ पर अंतर लिखा, इसलिए 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। 3/5 आएगा, 5 यहाँ पर कितना है, 7 है, 5/7 आ जाएगा, 9/12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा किस में दे रखा है, बढ़ता हुआ, ये बढ़ता हुआ दे रखा है बी वाले में, देख सकते हैं यहाँ पर 3/5 है, 5/7 है, 9/12 है, ठीक है। राइट आंसर है बी वाले को करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बढ़ते ही क्रम में निकलेगा, यहाँ पर 3 5 अंश लिख लो सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर देखो, 3 2 5, 5 2 7, 9 3 12। यहाँ पर एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 2 तिहाई 6, 3 15, ठीक। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ठीक। बढ़ता हुआ क्रम में 9 15 18, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना सभी। चलिए, इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी बने, कुछ भी पूछे तो छोड़ना नहीं आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 संख्याएं दे रखी हैं, यहाँ पर कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, 1:2:3 के अनुपात में उनका महत्तम समावर्तक मतलब HCF, ठीक है, HCF। यहाँ पर 12 दे रखा, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि इन तीनों का सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे, कितना आएगा, 1 2 2 1 3, एक ही आएगा, 1 बराबर यहाँ पर दे रखा है 12, यानी कि हमारा HCF आएगा 1, इनका HCF आ रहा है 12, ठीक। हमारा मासा आएगा यहाँ पर 1, इनका मासा आ रहा है 12, 1 बराबर 12 के। तो यहाँ पर इन सभी के तीनों संख्याएँ पूछी गई है, 1 2 3 के अनुपात में है, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, ठीक। तो यहाँ पर 12 24 36 किस ऑप्शन में, 12 24 36 ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रखा है सी वाला इसका मैच कर जाएगा। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आज के लिए है, ठीक। मैंने सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आते हैं आप सभी के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो ये बड़ा बना हुआ है, एक ये ब्रैकेट बना हुआ है, इसके अंदर देख सकते हो कि ये ब्रैकेट है, ये है, ठीक है, देख सकते हो, एक से बाहर ये है, एक ये है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले राइट साइड से सॉल्व भी करते हैं, इस साइड से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 13/3 है, भाई भाग है तो बटे में आ जाएगा, ठीक, -1/3 है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नीचे का एलसीएम रहेगा 3 ही, और यहाँ पर 13 में से एक जाएगा 12 बचेगा, ठीक है। 3 चौको 12, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, माइनस है, फिर यहाँ पर कितना 5 है, 5/4 आ जाएगा, भाई 5 भागे 4 है तो 5/4 आ जाएगा। अब नीचे फिर से यहाँ पर 4 ही रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर एलसीएम लेगो तो 4 ही तो बचेगा, 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा, ठीक। कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 1 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो 1 भागित 1 है, तो 1 यहाँ पर 1 बचा था, 1/1 कर देंगे तब भी 1 ही रहेगा, तो एक प्लस है फिर यहाँ पर, ठीक है, +1, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, 2 इसका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। समझ गए ना सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर 58,241 दे रखा है, 58,241 यहाँ पर दे रखा है। में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से विभाजिता का नियम आप सभी लोगों ने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम मतलब होता है सभी संख्याओं को से कट जाए 9 से कट जाए जो भी संख्या हो, ठीक है, 9 से कट जाए उसी को बोलते हैं 9 से विभाजिता का नियम, ठीक है, पूरी कट जाना चाहिए। 3 से विभाजिता का नियम भी यही होता है, 3 से जो भी कट जाएगा समझ लो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ सकते देख सकते हैं, यहाँ पर जोड़ कर देखोगे जो आ रहा है जोड़ में कटने से तो समझो वो संख्या कट रही है, ठीक है। नहीं कट रही तो उसमें कुछ जोड़ोगे तब उसमें से वो संख्या कटेगी। 8 5 13 2 15 4 19 1 20 आ रहा है। 20 तो 9 से कटता नहीं है, 9 2 18 कट जाता है, ठीक। बट यहाँ पर क्या है जोड़ना है, घटाना होता तो 2 आ जाता है। यहाँ पर कितनी घटाया जाए तो 2 घटा देते 18, तो 9 2 18 कट जाता है, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ना है पूछ रहा है, तो यहाँ पर 0 जोड़ेंगे नहीं होगा कुछ, 4 जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा, 9 से नहीं कटेगा, 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा तब भी नहीं, 7 जोड़ देंगे 20 7 27। भाई टोटल यहाँ पर कितना है जोड़ने पे 20 आया, 7 और जोड़ दो 27 हो जाएगा। अब तो ये 9 से कट रहा है ना, तो 7 वह संख्या है गाइस, 7 वैसी एक संख्या है गाइस जो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या पूछेगी जिसमें जोड़ने पर 9 से विभाजित तो 7 ऐसी संख्या है जिसको जोड़ देंगे यहाँ पर 58,241 में, 58,241 में जैसे इसको जोड़ देंगे तो ये 7 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी टोटल संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, जूही किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती है। जूही किसी कार्य को 6 दिन में, जूही और कृष्णा उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। कृष्णा अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। सिंपल तरीका इसको एक तरीके से कर सकते। देखो यहाँ पर जूही यहाँ पर कितने दिन में करे 6 दिन में, तो यहाँ पर 6 और जूही कृष्णा कितने दिन में करे 4 दिन में। 6 × 4 सबसे पहले करेंगे और यहाँ पर अंतर कर देंगे। भाई अकेला पूछे तो यहाँ पर अंतर कर देते, दोनों मिलकर पूछते तो यहाँ पर जोड़ देते, 6 दोनों मिलकर पूछते तो 6 4 10 कर देते यहाँ पर। तो अकेला पूछे तो 6 - 4 2 बचेगा, ठीक है। 2 दूना 4 6 दूनी 12, 12 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है उससे भी करते हैं, एलसीएम लेकर करते हैं इसको, ठीक है। क्या जूही है, जूही बहन जी इनको ये कर रहे हैं 6 दिन में किसी कार्य को। जूही और कृष्णा, जूही प्लस कृष्णा इसको कर रहा है 4 दिन में मिलकर। एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर कृष्णा के लिए कितने दिन में करेगा। जूही जब घटा देंगे तो कृष्णा बचेगा यहाँ पर 6 दूनी 12 4 3 12, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है भाई, क्षमता, ये कार्य कर रहे थे इनकी क्षमता कितनी 6 दूनी 12 4 3 12, इन दोनों का अंतर 1 का, ठीक। 1 से 12 गुणा मतलब कि यहाँ पर भाग दोगे तो 12 ही बचेगा। किस ऑप्शन में 12 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना, किसी संख्या के 25%, किसी संख्या कोई संख्या होगी मान लिया x है, इसका 25%, ठीक है। किसी संख्या का 25% रहेंगे नीचे 100 आ जाएगा। का 40%, फिर से का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। 40% आएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 80 है तो बराबर 80 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 100 ऊपर चला जाएगा, दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस साइड अब यहाँ पर काट देंगे 25 चौको 100, ठीक है। अब यहाँ पर एक 0 से एक या फिर 40 दूना 80 ऐसे काट दो, 40 दूना 80 4 दूना 8 00 800 इसका करेक्ट आंसर है। बट 800 वह संख्या है, वह संख्या कौन सी है 800 वह संख्या है, ठीक है। 4 दूना 8 और 00 800 है क्या है संख्या है 800, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है 800 उस संख्या का 60% क्या होगा, उस संख्या का 60%। संख्या क्या है गाइस, संख्या यहाँ पर 800 है, उस संख्या का 60% कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 8 6 48 480 वह संख्या हो जाएगी। 480 ऑप्शन नंबर डी वाला इसका मैच कर जाएगा, डी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी, ये क्षमता है, याद रखें क्या है क्षमता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, बी से दोगुनी है ए की, ठीक है। क्षमता है, हमको समय निकालना है, क्या निकालना है समय निकालना है, ठीक। समय इसका उल्टा होता है क्षमता का, तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला ए यदि बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी यहाँ पर कितना अगर रहा 2 कर 2 बराबर 12 के हो जाएगा, 1 बराबर 6 के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 दूनी 12 6 कम 6, अब आपको दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 6 आ गया 12 आ गया, दोनों मिलकर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 कम 12 6 दूनी 12 और दोनों को जोड़ देंगे 2 1 3 3 चौको 12 4 आ जाएगा। 4 दिन में दोनों मिलकर करेंगे, किस ऑप्शन में 4
4 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो समझ में ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन करोगे, एक ही क्वेश्चन से सोचते हो कि एक ही क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, ठीक है, एक क्वेश्चन को 10 बार बनाओ तो समझ में अपने आप आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बना, राकेश ने 900 रुपये प्रति कुंटल की दर से गेहूं की कुछ बोरियां खरीदी, उसमें 20% गेहूँ सड़ गया, शेष गेहूँ को वह प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, किस प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। ऑप्शन में ये पूछ रहा किस के हिसाब से बेचे, कौन से हिसाब से बेचे, ABCD में दे रखा है कि 40% का लाभ हो, 40% का लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लाभ होता है, लाभ बराबर क्या लिखते हैं, लाभ को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, 140, नीचे को हानि लिखते हैं, बस राइट आंसर आ जाएगा, निकाल दो सिंपल तरीके से। देखो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर 7 इधर 4 से इसको काटोगे 2 जीरो भाई 100 है ये, ठीक, 25 हो जाएगा। और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 नहीं है 225, 225 इंटू 7 कर दो, 225 इंटू 7 कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन पिन जितना घिसोगे आप सभी लोग, जितना ज़्यादा चलाओगे, जितना ज़्यादा मैथ सॉल्व करोगे, उतना मैथ से डर आप सभी का खत्म होगा, ठीक है। 7 पना 35 के 5, 3 7 दूना 14, 3 17 के 7, हंसी लगा 1, 7 दूना 14 1 15, 1575 आ गया। यहाँ पर किस में दे रखा है, यहाँ पर कुंटल में था, कुंटल से यहाँ पर केजी में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से डिवाइड लगा देंगे, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, नहीं 15.75 केजी के हिसाब से बेचना चाहिए, ठीक, 15.75 केजी के हिसाब से किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन बना है यहाँ पर, देखिए, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या 3 गुना 75 के बराबर है। प्राप्त संख्या जो आए उसको 3 गुना कर दो, 75 आ जाएगी। वह संख्या कौन सी, सबसे पहले यहाँ पर वह संख्या मान लिया मैंने 6 है, इसको 2 गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 9 जोड़ देंगे, जैसा बोले वैसा करो, ठीक है। किसी संख्या को 2 गुना करना है, 2 गुना कर दिया, उसमें 9 जोड़ना है, 9 जोड़ दिया, पर 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका 3 गुना करना है, 3 गुना कर देंगे, 21 63 नहीं है यहाँ पर, 75 आया, गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस 63 आया तो समझ सकते हो यहाँ पर ये 3.5 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जब छोटी वाली संख्या उससे का इस 6 से छोटी है 3.5 है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जब 66 ही आया है, 6 से करने पर सब काम करने पर 66 आया है, ठीक है। यहाँ पर 3.5 से काम करेंगे तो और 50 से भी कम आएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा से हमको गुणा करना है, गुणा भाग, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से यहाँ पर 8 का 2 गुना करेंगे, 8 ऑप्शन लेंगे, यहाँ पर 8 को 2 गुना करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। 9 जोड़ेंगे यहाँ पर, 16 9 25 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे, 25 75 हो जाएगा, ठीक है, 75 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है। करेक्ट आंसर है डी, सी वाला इसका मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बना है, 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी है, यदि आज दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है, आज यानी कि वर्तमान में, ठीक है, तो वर्तमान आयु का योग क्या है, उसकी वर्तमान आयु का योग पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने PPF से सॉल्व करा है, PPF। जब वर्तमान पूछे तो P, ये वाले बीच वाले में लिखते हैं, वर्तमान में अनुपात यहाँ पर लिख देते हैं। 10 वर्ष पहले पूछे, 10 वर्ष बाद पूछे तो क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे 15 वर्ष पहले पूछे तो यहाँ पर 15 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पहले, यहाँ पर ये लिखते हैं, पहले वाले के लिए ये आ जाएगा, पहले वाले के लिए, ठीक, ये ऊपर वाला आ जाएगा पहले वाले के लिए, ये वर्तमान वाले के लिए, ठीक, नीचे बाद वाले के लिए, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, ये याद रखें, ठीक, ये इस पर आ जाएगा। यहाँ पर 10 वर्ष बाद है तो नीचे यहाँ पर 3:1 ऐसे लिख देंगे, ठीक, याद रखो। तो PPF से सॉल्व करते हैं, PPF बहुत बार सॉल्व कराया PPF से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी, 10 वर्ष पहले तो ऊपर जाएंगे, ठीक है, 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं नम्रता एंड दिव्या, नम्रता एंड दिव्या, ठीक है, PPF। 10 वर्ष पहले नम्रता की दिव्या की आयु की आधी, दिव्या की आयु की आधी है, दिव्या 2 है तो ये नम्रता 1 होगी, ठीक है। दिव्या की आयु की आधी है, आज दोनों की आयु का अनुपात 3:4, आज यानी कि वर्तमान में इधर लिखेंगे 3:4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 1 है, 2 और 1 का अंतर 1 है, तो 10 एकम 10 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा, 10 एकम 10। अब यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा करके अंतर देखते हैं, 4 एकम 4, 3 दूना 6, 6 और 4 का अंतर 2 आ जाएगा, ठीक है, 6 और 4 का अंतर 2 आ जाएगा, 2 बराबर 10 के तो 1 बराबर 5 के हो जाएगा, कितने के, 5 के, 4 बराबर 5 को 20, 5 है 15। अब इन दोनों का योग पूछा है, देख सकते हो योग, 20 10 30 5 35 वर्ष इन दोनों का योग है, जो कि डी वाले में है, ठीक है, 35 वर्ष राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अच्छा, ये क्वेश्चन कौन कर लेता है? इस क्वेश्चन को कौन करता है, किस तरीके से करता है बताओ प्लीज़। ठीक है, चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग बहुत बच्चे कम कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्या होती है इस लिंगड़ा भिन्न इसको बोलते हैं, लिंगड़ा भिन्न इसको बोलते हैं। इसको मिटाते हुए चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर यक्स ये प्लस का है, यहाँ पर ये यक्स है, 2 बराबर यक्स प्लस 1/1/3 ऐसे करके है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जब ये प्लस का है, जो यक्स इधर बाहर आएगा, यक्स का पूछा गया, यक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पर यक्स बराबर 2 माइनस 1 ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, यक्स बराबर 2 माइनस रहेगा यहाँ पर, याद रखो। तो यहाँ पर कितना 1/1/4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 माइनस है, यक्स बराबर। ठीक है, याद रखो भाई, यहाँ पर ये यक्स बाहर इधर आएगा। ठीक है, तो ये 2 प्लस का था, इधर आ जाएगा तो 2 माइनस, यक्स बराबर 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करते हैं सबसे पहले 4 तय बड़ा, 4 तय 12, ये तो आप लोग कर सकते हो ना। 4 तय 12, 1 13, 13/4 है तो इसको पलट देते हैं, 4/13 रह देते हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा इसका काम। अब यहाँ पर 13 एकम 13, 4 17, 13 एकम 13, 4 17, 17/13 तो 13/17, 13/17 ये खत्म हो गया, 13/17। अब 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 34 माइनस 13 जैसे करोगे यहाँ पर 21/17 आ जाएगा। भाई 34 से 17 घटाओगे 21 बचेगा, नीचे 17 था, तो 21/17 ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। समझ गए ना सभी, सिंपल क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए। और भी ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर। 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों और 2 व्यक्ति खड़े हैं। 1200 मीटर लंबा एक पुल है। ठीक है, दोनों ओर 1200 मीटर लंबा पुल है, दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट, सेकेंड है 5 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हैं एक दूसरे की ओर। ठीक है, तो एक साथ कब मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक दूसरे की ओर, ये इस साइड चलता है, ये इस साइड चलता है, विपरीत चल रहे हैं ना, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। ठीक, विपरीत एक ही दिशा तो है नहीं, विपरीत दिशा है दोनों की। तो ये क्या होंगी आपकी, इन दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, इन दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो एक साथ कब मिलेंगे, यानी समय बराबर पूछा जा रहा है। समय कितना समय लगेगा, कब मिलेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी यहाँ पर कितनी 1200 मीटर है, चाल कितनी 10 5 15 जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा में कितनी 15 8 120। 80 मिनट में दोनों मिलेंगे एक साथ, याद रखें 80 मिनट में दोनों एक साथ मिलेंगे। करेक्ट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा, 80 मिनट है ऑप्शन नंबर बी में। समझ गए इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही लॉन्ग दिख रहा है आप सभी को, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आप सभी लोगों को याद रखना है, जो भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, जो भी फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो भी तरीके होते हैं, तरीकों को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बना है यहाँ पर। अनूप हरेंद्र सिवेश एक चारागाह किराए पर लिया। ठीक, अनूप भाई साहब है, हरेंद्र भाई साहब है, सिवेश भाई साहब है, और इन सभी तीनों लोगों ने यहाँ पर चारागाह एक किराए पर लिया है, और उन्होंने क्रमशः 5 दिन 6 दिन 9 दिन तक उपयोग किया है। यदि चारागाह का कुल किराया 2400 आ गया है तो हरेंद्र द्वारा दी गई राशि क्या होगी। हरेंद्र कितना किराया देना पड़ेगा हरेंद्र को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक अनूप भाई साहब है, हरेंद्र भाई साहब है, सिवेश भाई साहब है। ठीक है, यहाँ पर 5 दिन यूज़ किया, 6 दिन यूज़ किया है, 9 दिन यूज़ किया है। ठीक, टोटल यहाँ पर कितना यूज़ किया है, यहाँ पर टोटल किराया आ गया यहाँ पर 24,000। टोटल इन लोगों ने कितना यूज़ किया है, 9 6 15 5 20। किसका पूछा गया है, हरेंद्र का। हरेंद्र का है 6 तो 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, याद रखें, जो उसका है जो हमारा है उसके बराबर करते हैं, जो पूछा जाए उससे गुणा करते हैं, सिंपल सी बात है। 2 जीरो कैंसिल हो गया, इधर यहाँ पर काटेंगे 12 आ जाएगा। ठीक, इधर काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 9 6 15 5 20, 200 लिखा है मैंने यहाँ पर, इसी वजह से यार कुछ गलती हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा है 200 लिखा है, यहाँ पर आ जाएगा 20। भाई 9 6 15 5 20, और इधर पूछ रहा है हरेंद्र का, हरेंद्र से गुणा कर देंगे 6, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से इधर काटेंगे 12 बचेगा, 12 छंग 72 और 1 जीरो ये वाला। ठीक, 12 छंग 72 1 जीरो ये 720। यानी कि हरेंद्र भाई साहब को देने पड़ेंगे 720 रुपये, याद रखें चारागाह के लिए। ठीक है, यहाँ पर हरेंद्र भाई साहब के आ गए 720, और वैसे पूछा 120, 12 5 60, 600 रुपये देना पड़ेगा यहाँ पर अनूप भाई साहब को, और 12 9 108, 1080 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ पर सिवेश भाई साहब को। याद रखो, सभी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, देखो जोड़कर हम बता दे रहे हैं यहाँ पर 1080 600 720, 1080 600 720, 0 8 2 10 के 0, 7 6 13 1 14 के 4 1 1 2, 2400 आ गया इसका, 2400 रुपये टोटल आ गए। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग याद रखना है। 720 यहाँ पर देना पड़ेगा हरेंद्र भाई साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए
देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हों, ठीक है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों को 60% लड़के हों, लड़के यानी बॉयज़ कितने 60% है, तो लड़कियां गर्ल्स कितनी होगी 40% होगी। सिंपल सी बात है, याद रखें आप लोग, ठीक है। लड़कियों की संख्या में 972 है, लड़कियों की संख्या कितनी 972 है। हमारे हिसाब से लड़कियां कितनी निकली यहाँ पर, तुलना गुणा वाले सभी क्वेश्चन चलना याद रखो, ठीक है। हमारे हिसाब से यहाँ पर 40 निकली, 40 बराबर 972 के हो जाएगा। तो कुल लड़के यहाँ पर पूछेंगे कितने, कुल यहाँ पर कितने हैं, कुल टोटल के लिए यहाँ पर 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। कुल कितने यहाँ पर, कुल यहाँ पर सॉरी कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, ठीक है। कितना है 60% लड़के हैं, हाँ सही तो है। कुल यहाँ पर पूछ रहा है भाई, कुल यहाँ पर कितने लड़कियाँ 40 है, लड़के 7 है, टोटल कितने यहाँ पर 100 है, ठीक है। 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर काट सकते हो 2 जीरो से, यहाँ पर 1 सेकेंड, एक जीरो नीचे बना रहने दो, 4 से इसको काटो 25 बार में कटेगा, ठीक है। अब ये 5 दूना 10 पचम 25, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 इंटू 5। कुछ गलती हो रही कहीं पर, 5 छक्का 30, कहीं पर गलती हो रही है इस यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर कुछ तो गलती हो रही है। 972 है और इंटू 100/40 सही तो आ रहा है यहाँ पर। 5 छक्का 30 के 0 3, 5 अट्ठे 40, 3 43, 4 बचा, 5 को 20, 4 24, 2430 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पर 2430 आ रहा है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, कुल विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की, ठीक है। लड़कों की संख्या हमको कैसे निकालना है, यहाँ पर 60 से गुणा फिर से करेंगे। 2430 आ गए, टोटल विद्यार्थी 2430 हैं। लड़कों की संख्या पर 60% थी, यहाँ पर 60% से गुणा कर देंगे, 1 जीरो भाई नीचे 2 जीरो थे, ठीक है। 36 18 क्या है 8, 6 चौक 24, 1 25 के 5, 6 दूनी 12, 2 14, 1458 लड़के हैं यहाँ पर, याद रखें 1458 लड़के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, पी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैथ का लास्ट क्वेश्चन क्या बना, कौन सी राशि साधारण ब्याज पर 6 महीने में 4% की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 150 रुपये ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज पता नहीं तो यक्स कर देंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। यानी कि SI = PRT/100, मूलधन गुणा दर कितना 4%, समय कितना 6 महीने, महीने को कन्वर्ट करेंगे साल में तो 12 से गुणा करेंगे इंटू 100। भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज कितना है 150 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर काट देंगे इसको, 6 दूनी 12, 4 से 2 काटेंगे यहाँ पर 50 हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 25, 25 दूना 50, 50 इंटू 150, 50 इंटू 150 कितना हो जाएगा 15 बना 7500, 7500 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाला। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है। लास्ट पार्ट बचा हुआ है, इसमें हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर 76 से 100 तक क्वेश्चन रहने वाले हिंदी के, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बना है यहाँ पर, त्रुटियों से संबंधित पहला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से बताइए, सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करते रहना है। देखिए यहाँ पर आसमान में काले बादल छाए हैं, पहला वाला ऑप्शन है, ठीक। आसमान में काले बादल छाए हैं, मेघ पानी बरसते हैं, दूसरा ऑप्शन है। पानी शीतलता प्रदान करता है, कोई त्रुटि नहीं। तो इस वाले वाक्य में क्या हो जाएगा, पानी मेघ बरसते हैं, इस वाले वाक्य में क्या एरर है, ठीक है। वाक्य में क्या त्रुटि है, याद रखें, पानी मेघ पानी बरसते हैं, ठीक है। मेघ पानी बरसते हैं, इस वाक्य में एरर है, याद रखें। क्या एरर है, इस वाक्य में बरसते के स्थान पर क्या है, बरसाते हैं। मेघ जो होते हैं पानी क्या करते हैं, बरसाते हैं, याद रखें। मेघ पानी बरसते नहीं है, मेघ पानी बरसाते हैं। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 77 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, राधा और श्याम सहेली है, राधा और श्याम सहेली हैं, वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करते हैं, बी वाला ऑप्शन है ये, ठीक है। और साथ साथ विद्यालय जाती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इस वाले वाक्य में किसमें कहाँ पर त्रुटि आ रही, 77 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करते हैं, ये इस वाक्य में त्रुटि है। यहाँ पर परस्पर अथवा एक दूसरे दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करना होगा, ठीक, या फिर उचित होगा। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, वे एक दूसरे से स्नेह करते हैं, ठीक है, या वे परस्पर स्नेह करते हैं, एक दूसरे से या फिर परस्पर करते हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ लिख दी उसने, ठीक। एक दूसरे से भी एक ही चीज़ होती है, परस्पर भी एक ही चीज़ होती है, याद रखें। इसमें किस वाले में एरर है, बी वाले में, इसमें भी एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना, शिक्षा के क्षेत्र में, पहला ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है, दूसरा ऑप्शन है अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती है,
कोई त्रुटि नहीं। इस वाले वाक्य में किस में त्रुटि है पूछा जा रहा है आपसे 78 में। तो इस वाले वाक्य में क्या एरर है, अनुशासित छात्र आदर्श के श्रेणी में आती है। इस वाक्य में क्या त्रुटि, इस वाक्य में त्रुटि ऑप्शन नंबर सी वाले वाक्य में त्रुटि है। ठीक है, क्या त्रुटि, इस वाक्य में आती के स्थान पर आते होगा। ठीक है, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं होगा। ठीक है, जो भी अनुशासित छात्र होते हैं, छात्र का मतलब बहुत से लोग, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, आते हैं ना कि आती हैं। इस वाले वाक्य में एरर है ऑप्शन नंबर सी वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 79 से 82 तक क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर खाली स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गांधी जी छुआछूत के थे, समर्थक, विरोधी, अनुयायी या फिर पोषक। तो 79 का करेक्ट आंसर जा रहा बी के साथ, विरोधी थे। गांधी जी छुआछूत के क्या थे, विरोधी थे, याद रखें। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे आने वाले समय में। ठीक है, और अभी आप लोग पढ़ लीजिए, याद रखिए। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, या फिर जंगल में लगी आग को क्या बोलते हैं। 80 का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है, दावानल बोलते हैं, दावानल। ठीक है, दावानल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर रिक्त स्थान है। अभी 81 क्वेश्चन, आवश्यकता डैश की जननी, तिरस्कार की, आविष्कार की, अन्वेषण की या फिर इच्छाओं की। तो यहाँ पर आवश्यकता किसकी जननी है, 81 का करेक्ट आंसर जा रहा है बी के साथ, आविष्कार की जननी है। ठीक, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वर्षा अत्यधिक होने से बाढ़ आने की है संभावना, शंका, आशंका या फिर आशा। तो 82 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें छांटना होता है। बहुत बच्चे यहाँ पर आशा लगा देते हैं, शंका लगा देते हैं। ठीक, वर्षा अत्यधिक होने से बाढ़ आने की शंका है, शंका लगा देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किसका जा रहा है, 82 का करेक्ट है यहाँ पर आशंका है, सी वाला करेक्ट है, याद रखें। ठीक है, यही इसीलिए तो हिंदी पढ़नी होती है। तो यहाँ पर राइट है ऑप्शन नंबर सी। 83 से 85 क्वेश्चन क्या है, सेम है, पर्यायवाची पूछा गया, यानी समानार्थी शब्द। सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यहाँ पर सुधा का 83 क्वेश्चन, सुधा का पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द क्या होता है। तो 83 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर सी के साथ, अमृत होता है। ठीक है, सुधा का पर्यायवाची शब्द अमृत होता है। ठीक है, सुधा का समानार्थी शब्द क्या होता है, और भी जान लीजिए। सुधा का अन्य समानार्थी शब्द अमीय, सोम, पीयूष, अमी, ये सभी होते हैं, याद रखिए आप लोग। ठीक है, जल के भी जान लो, जल के क्या क्या होते हैं समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, पानी, वारी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पाय, जीवन, आब, अदक, अमृत, धनरस, संबर, सरमुख इत्यादि बहुत से होते हैं, याद रखें। ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है। वसंत का यहाँ पर पूछा जा रहा है, वसंत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। वसंत का समानार्थी शब्द होता है ऋतुराज। क्या होता है, ऋतुराज होता है, जो कि बी में दे रखा है, ऋतुराज होता है, याद रखें। ठीक है, वसंत का पर्यायवाची शब्द। अन्य समानार्थी शब्द क्या होते हैं, और भी जान लीजिए। वसंत के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ऋतुपति और मधुमास, कुसुम्भाकर, माधव इत्यादि, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर, और भी जान लो। और यहाँ पर देख सकते हो भ्रमर का परिचित शब्द और क्या क्या होते हैं, भ्रमर के, मधुकर, मधुप, अली, भृग, भौरा, षटपद, मधुराज, भदुभच्छा। मोर के जान लो, मोर यानी मयूर। ठीक है, मोर के अन्य समानार्थी शब्द क्या थे, मयूर, केकी, कलापी, शिवरी, शिखंडी, ध्वजी इत्यादि। ठीक है, और यहाँ पर थोड़े थोड़े जान लो, ज़्यादा नहीं जानेंगे। ठीक है, चंद्रिका के क्या क्या होते हैं समानार्थी शब्द, चांदनी, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्र, मरीचि, अमृत तरंगिणी, चंद्रकला सभी होते हैं। हवा का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या होता है, 85 क्वेश्चन, हवा का समीर होता है, याद रखें। हवा का समानार्थी शब्द समीर होता है, याद रखें। हवा का और भी होते हैं, पवन होता है, वायु होती है, मारुति होता है। ठीक है, समीर होता है, अनिल होता है, ये सभी होते हैं, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर विलोम शब्द से क्वेश्चन आ गया। विलोम शब्द से मैं 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीरीज चल रही है, 200 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, याद रखें। उपस्थित का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होता है, उपस्थित का क्या हो जाएगा, 86 क्वेश्चन, उपस्थित का हो जाएगा यहाँ पर अनुपस्थित, सिंपल सी बात है, सी करेक्ट है। सरल का क्या हो जाएगा, सरल का 87 क्वेश्चन, कठिन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, दुर्गम का क्या हो जाएगा, दुर्गम 88 क्वेश्चन। और भी जान लो यहाँ पर, देखो उपस्थित का क्या हो जाता है, उपस्थित का अनुपस्थित हो जाता है। ठीक है, बदमाश का जान लो, बदमाश का क्या होता है, शरीफ होता है। आलसी का जान लो, आलसी का फुर्तीला होता है। कामचोर का जान लो, कामचोर का क्या होता है, परिश्रमी होता है। ठीक, उपस्थित का अनुपस्थिति होता है। सरल का क्या था, सरल का कठिन था। ठीक है, सरल का कठिन था। आसान का क्या था, आसान का
आसान का मुश्किल था, विलोम शब्द हैं सभी। दुर्गम के क्या है, दुर्गम का सुगम है, ठीक है। दुर्लभ का क्या है, दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ, या फिर सुलभ का क्या है, दुर्लभ। सुलभ का क्या है, दुर्लभ है, याद रखो। दुर्गम का पूछे, दुर्गम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्गम का। 88 क्वेश्चन, दुर्गम का विलोम शब्द क्या होता है, सुगम होता है, ठीक है। दुर्लभ का सुगम होता है, आसान का कठिन, वो तो उसमें करा दिया था यहाँ पर। और यहाँ पर सरस का क्या होता है, सरस का नीरस होता है, ठीक। सरस का नीरस, सरल का क्या होता है, कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बनना है। शुद्ध वाक्य इसमें से पूछा जा रहा है। मैंने इन फूलों से एक माला बनाया था, मैंने इन फूलों से एक माला बनाया था, गलत है। मैंने इन फूलों से एक माला बनाई, ये हो सकता है। मैंने एक फूल की माला बनाई, एक फूल की कई माला बनती, गलत हो जाएगा। मैंने इन फूल का एक मालाएं बनाई, एक मालाएं, वो भी एक बोला फिर मालाएं बोल रहा है, गलत है ये भी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ठीक है। क्या करेक्ट है, बी करेक्ट है। मैंने इन फूलों से एक माला बनाई, यही करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। वे विद्यार्थी कहाँ खेलता है, वे विद्यार्थी कहाँ खेलता है, 90 क्वेश्चन, ये गलत है। वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, गलत, सही है। वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहा है, गलत। वह विद्यार्थी कहाँ खेलता रहे हैं, गलत है। वे विद्यार्थी कहाँ खेलता है, गलत है भी, ठीक। तो इसका करेक्ट है, इसका भी बी है। 91 का करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, देखते हैं, चेक करते हैं। 91 का, वे मेरे पूज्य, हो सकता है वे मेरा पूजनीय है, गलत है। वे मेरे पूजनीय है, गलत है। वे मेरा पूज्य है, गलत है। ए वाला इसका भी मैच है, मैच कर जाएगा। 92 से 94 क्वेश्चन देखिए। ईद का चांद होना, मुहावरा है, लोग करते हैं, मुहावरे से संबंधित है। ईद का चांद होना का मतलब क्या था, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, हो सकता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा विश्वास करना, नहीं होगा। दूर दूर तक दिखाई देना, नहीं होगा। सागर के उस पार, गलत, सभी गलत। 92 का करेक्ट आंसर जा रहा है ए के साथ, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है। मुँह की खाना, मुँह की खाना का मतलब क्या होता है, कार्य में जुट जाना, पराजित होना, विजय होना, प्रतिज्ञा पूर्ण करना, बी करेक्ट है। मुंह की खाना का मतलब पराजित होना, बी करेक्ट है, याद रखें। मुंह की खाना मतलब पराजित होना, ठीक। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, विलोम शब्द में करा रहा हूँ, सीरीज चल रही है, ठीक है। 30 क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं सुबह टाइम, तो सभी लोग जरूर देखा करें उसको। श्री गणेश करना का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मुहावरा पूछा जा रहा है 94 का, प्रारंभ करना होता है। श्री इति का मतलब अंत करना होता है, याद रखें। यहाँ पर क्या वाक्यांश के लिए एक एक शब्द दिए गए, 4 विकल्प दिए गए, एक विकल्प को आप सभी को चुनना है। जिसने गुरु की दीक्षा ली हो, जिसने गुरु की दीक्षा ली उसको क्या बोलते हैं, 95 का सी करेक्ट है, दीक्षित बोलते हैं। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या बोलते हैं, पाक्षिक बोलते हैं, कहीं है डी वाले में। साप्ताहिक, सप्ताह में साप्ताहिक बोलते हैं, वार्षिक में वार्षिक पत्रिका बोलते हैं, मासिक में 30 दिनों में मासिक पत्रिका बोलते हैं। सिर से पैर तक को क्या बोलते हैं, सिर से पैर तक को, सिर से पैर तक यानी कि अपाद मस्तक, ठीक, अपाद मस्तक, याद रखें। 98 से 100 तक क्वेश्चन इसमें क्या है, शुद्ध वर्तनी इसमें से ढूंढनी है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी कौन कौन से वाक्य में कौन कौन से शुद्ध है। श्रृंगार किस तरीके से लिखा जाता है, श्रृंगार बताओ किस तरीके से लिखा जाता है, 98 क्वेश्चन। श्रृंगार 98 का बी करेक्ट है, श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाएगा, याद रखो। सिगार है, श्रृंगार है, और यहाँ पर देख सकते हो ये मात्रा खाली बनी हुई, इसी से गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिगार है, गलत है। उत्कर्ष किस तरीके से लिखा जाएगा, उत्कर्ष 99 क्वेश्चन। उत्कर्ष देख सकते हो, उत्कर्ष लिखा हुआ है, उत्सर्ष लिखा हुआ है, उत्कर्ष लिखा है, उत्कर्ष, उत्कर्ष ऐसे लिखा जाएगा, सी वाला करेक्ट। विद्यार्थी आप सभी लोगों को बताना है किस तरीके से लिखा जाएगा, विद्यार्थी तो सभी बताए, विद्यार्थी हो आप लोग बताना है आप सभी को, ठीक है। विद्यार्थी किस तरीके से लिखा जाएगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। विद्यार्थी लिखा गलत है, विद्यार्थी लिखा गलत है, विद्यार्थी लिखा गलत है, विद्यार्थी ए वाला करेक्ट है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट मैंने करा दिए हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन मैंने टोटल कंप्लीट करा दिए आप सभी के लिए। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। संडे क्लासेस चलती है पूरे 100 फुल मॉक टेस्ट की। जिसको प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो प्रैक्टिस पेपर वो खरीद सकता है 8957621626 पर व्हाट्सएप पे कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू।